प्रिय आत्मन, जैसा कि हमने बहुत पहले भी आपको बताया है और हमारा सब कार्यक्रम वो एक तारतम्य में है और प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ द स्क्रिप्चर्स, इसमें हम बहुत सी चीज़ों को ले रहे हैं। आज हम, जैसा कि हमने पहले बताया कि योग में जैसे यम नियम आता है, तो यम में है और वो अहिंसा है, सत्य है, आस्तेय है, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। तो आज हम आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो यज्ञ का वो सब सभी वो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें हम किसी को नहीं कह सकते वो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण नहीं है। आज हम आपको अस्तेय पर बोल रहे हैं। अस्तेय स्थैर्य रतोपस्थानम। आप सोचिए कितनी ये बड़ी बात कही गई है। ये जो दूसरा पाद है योग का, तो उसमें अगर किसी के अंदर अगर चोरी की भावना वो एकदम समाप्त हो जाए, नॉन स्टीलिंग, उसके अंदर कोई राग न रहे, तो ये रत्नोपस्थानम, वो रत्न उसको प्राप्त हो जाते हैं। उसको सब दृष्टिगोचर होने लगता है, कहाँ पर क्या है, कौन सा रत्न कहाँ पर क्या है। इस संदर्भ में एक आख्यायिका बहुत अच्छी आती है। एक बहुत निर्धन था और उसको वो धन संपत्ति की देवी का दर्शन हुआ, तो उसने देखा कि वो माथा घिसा हुआ है और एड़ी घिसी हुई है। तो उसने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों? तो देवी ने कहा कि जो मेरे पीछे भागते हैं और वो धर्म अधर्म विवेक अभी सबका ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको भगाने में मेरी एड़ी घिस गई, और जो हमको हमारे तरफ वो नहीं आकर्षित होते हैं और वो अपने वो ईश्वर पर ध्यान, ईश्वर भजन में लगे रहते हैं, तो उनको रिझाने में मैं उनके वो दरवाजे पर हम घिसते घिसते मेरा मस्तक घिस गया है। तो ये आख्यायिका बड़े समझने की बात है। हम धन दौलत के पीछे और वो चोरी डकैती अत्याचार तमाम नाना कुकर्म करके पड़े रहते हैं और परिणाम होता है कि मिलता कुछ नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और वो अस्तेय स्थैर्य रतोपस्थानम, अगर नॉन स्टीलिंग मतलब इस चोरी की भावना एकदम समाप्त हो गई, राग एकदम समाप्त हो गया, ऐसे कोई बात काम की नहीं रह गई, तो वो सारे संपत्ति अपने आप चारों तरफ आपके फ्लोटिंग करेगा। योगी के सामने फ्लोटिंग करता रहता है। बातें बहुत डिटेल में न जाकर मैं आपको केवल मुख्य बिंदु पर कह रहा हूँ कि जिस धन के पीछे भागने के बजाय अगर हम वो सही आचरण से अपना जीवन जिए और अपने विचार पवित्र रखें, हृदय पवित्र रखें और जन कल्याण की भावना रखें और विचार शुद्धता रहे, तो हमको सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाएगा। आगे बहुत सी चीजों के साथ बात आऊंगा, चूंकि आपको हमने इतना बता दिया, हम केवल मुख्य बिंदु पर फोकस कर रहे हैं। दुनिया भर की दार्शनिक व्याख्या करेंगे तो फिर ये मंत्र वो मंत्र, फिर आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम सीधे सपाट शब्दों में बात कर रहे हैं। आगे और बहुत सी चीजों के साथ आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।